हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है ज़ीशान खान और मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अपने सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रैक्टिकल एग्जाम के एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सर्टिफाइड एथिकल हैकर एग्ज़ाम क्या होता है और इसको मैंने कैसे पास किया, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए और कुछ सैम्पल क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ डाउट जो आप कुछ बिगनर्स के रहते हैं उनको भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो अब बात करते हैं कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर एग्ज़ाम क्या होता है। तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर एग्ज़ाम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है थियरी बेस्ड, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल बेस्ड। तो इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ये 6 घंटे का होता है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से आपको 14 क्वेश्चन यानी 70% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है पासिंग मार्क्स के लिए। क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होते, इसमें सीटीआर टाइप के होते हैं। तो आपको सिचुएशन दी रहती है, बस उस सिचुएशन के हिसाब से आपको पता लगाना है कि इस सिचुएशन में कौन सा टूल्स यूज़ होगा। तो एक एग्ज़ाम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम दिए रहते हैं आपको, एक विंडो सर्वर और दूसरा पैरट। तो इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो प्राइस होती है वो $550 होती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी बेस्ड के लिए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए लोग डिस्काउंट निकालते हैं। तो लास्ट टाइम जो डिस्काउंट आया था वो था $100 पे। आप सिर्फ लेकिन एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें वो लोग आपको आई लैब्स का एक्सेस नहीं देते हैं। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मैं एसपेन, जो कि एसपेन एसी काउंसिल, नॉट एसी काउंसिल जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मैं रजिस्टर करके रखा था। तो एक दिन मुझे मेल आया, तो उस मेल में सर्टिफाइड एथिकल हैकर की जो प्राइस थी वो $149 थी। फिर मैंने वो कोड परचेज़ कर लिया, क्योंकि मैं 1 साल के लिए वेट नहीं करना चाहता था। तो $100 का जो डिस्काउंट रहता है वो हर साल आता है, इस साल भी आएगा। अगर इस साल आता है तो मैं कमेंट में कमेंट कर दूंगा। बाकी अगर ये सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके और बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिसोर्स के बारे में, जो कि फ्री रिसोर्स है। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे दो चैनल को फॉलो करके रखा था। एक इसी काउंसिल सी डिस्कशन, इसमें आपको डिस्कशन भी कर सकते हैं, आपको जो डाउट्स है वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। और इसके अगर मैं फाइल्स में जाओगे, फाइल्स के अंदर आपको हर सब मॉडल के इसमें उसके आई लैब्स के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक और है ये इसी काउंसिल सी प्रैक्टिकल, इसमें भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इन दो चैनल पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस चैनल पर कभी कभी स्कैमर लोग ऐसा मैसेज करते हैं कि मेरे पास सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का कोड है, तो अगर आप इसको लो प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो लोग पहले वो लोग दिखाएंगे कि हाँ हाँ, इन लोग इतने लोगों को मैंने कोर्स बेचा है। तो जब आप उनको पेमेंट करेंगे तो वो लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि लोग स्कैमर होते हैं। तो इसी के लिए ऐसा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑफिशियल जो का प्राइस है वो $550 है, तो कोई इसको तो जल्दी कोई बाय नहीं करता, क्योंकि बहुत महंगा है। इसके लिए लो प्राइस का एक बहाना देकर लोग आपसे स्कैम करते हैं। और दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत से जो सर्विस वाले हैं आपसे वो लोग मैसेज करेंगे आपको कि हम आपका एक सर्टिफाइड एथिकल एग्ज़ाम पास करवा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ आपको बैठे रहना है, ऐसा एज्यूम करना है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर एग्ज़ाम आप स्किल्स के लिए दे रहे हैं, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए दे रहे हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और ये दोनों चैनल का लिंक, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट है सिमिलर क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चंस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मशीन रनिंग एम एस एसक्यूएल। इस पर आप एलमैप को यूज़ करेंगे। फाइंड द मशीन रनिंग रिमोट डेस्कटॉप, इसमें भी
Nmap का यूज़ करेंगे। बाकी अलग अलग क्वेश्चन है उस पर आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह कौन सा टूल्स यूज़ करना है। और बाकी इसके लिए मैं एक आगे वीडियो बनाता रहूँगा कि इसकी प्रिपरेशन के लिए। और सेकंड सैम्पल क्वेश्चन है यही, ये सब है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें एग्ज़ाम में आता है एसक्यूएल इंजेक्शन स्कैन आता है, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन द ईच मशीन, आइडोर को क्वेश्चन आते हैं, एपी ब्रूट फोर्स आता है जिसमें आप हाइड्रा यूज़ करते हैं, वेरा क्रिप्ट आता है। जब आप टेलीग्राम से 20 मॉड्यूल्स का जो डॉक्स है वो डाउनलोड करके आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह कौन सा टूल्स यूज़ होता है। क्योंकि उस मोस्टली उसमें सब क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, एक दो जो दो तीन जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए कौन कौन से टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको बताऊँगा कौन से इम्पोर्टेंट है कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है। के लिए मेरे पास ये लिस्ट है। नेट डिस्कवर ये ठीक ही ठाक है, मतलब मशीन एनमैप की तरह ही होता है, मशीन रन करने। तो आपको कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके नेटवर्क से वो देखने के लिए होता है। और बाकी इसका काम नेट डिस्कवर का काम तो एनमैप कर ही देगा। तो एनमैप सेकंड नंबर का है, एनमैप बहुत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो आधा एग्ज़ाम आपका एनमैप से हो जाता है। हाइड्रा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। जॉन द रिपर, जॉन द रिपर नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एसक्यूएल मैप का भी क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक स्टेगो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू स्कैन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम्बो क्रैक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायर शार्क के बेस पे 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी कर लेना अच्छे से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट आरडीपी हाँ इस पर भी ये क्वेश्चन आता है बैकडोर का, ये भी कर लेना। हैशकैल ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये तो मेरे मेरे एग्ज़ाम में तो ये सब नहीं आया था, बाकी पढ़ लेना। वेरा क्रिप्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्च प्लॉट तो मैंने नहीं यूज़ किया था, मेटा एक्सप्लॉइट भी मैं यूज़ किया था। और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, ये सब टूल्स जो हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए आप ट्राई हैक यूज़ कर सकते हैं। ट्राई हैक में पे ये सब जो मोस्टली लिनक्स बेस्ड है वो सब अवेलेबल है, जैसे नेट डिस्कवर एनमैप इस सब का प्रैक्टिस ट्राई हैक में भी कर सकते हैं। अब आपसे बात करने वाला हूँ कुछ एग्ज़ाम को पास करने के टिप्स के बारे में। तो उसके लिए आप जो भी आप लैब सॉल्व कर रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं उसका एक नोट्स बनाइए, अपनी ओन लैंग्वेज में एक नोट्स बनाइए। क्योंकि क्या होता है वो पूरे कमेंट्स अच्छे अच्छे से लिखिए, कमांड्स। क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम हम लोग नर्वस हो जाते हैं तो सब कमांड्स हम लोग भूल जाते हैं, मेरे टाइम पे हुआ था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भूल जाते हैं पूरे कमांड्स कि अरे इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा। आधे घंटे तो मुझे सिर्फ समझने में लगा था कि एग्ज़ाम कैसे दूँ, फिर उसके बाद थोड़ा नोट्स देखे तब समझ में आया पूरा कि अच्छा इसके बाद ये होगा। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टिप्स ये है कि जो टेलीग्राम से आप 20 मॉडल्स का डॉक्स डाउनलोड करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्योंकि क्योंकि अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया ना तो आप पास तो हो ही जाएंगे। क्योंकि मोस्टली 80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। बाकी एक दो जो एंड्रॉयड का है, बैकडोर का है, वो उसका आंसर उसमें डॉक्स में नहीं दिया हुआ है। ताकि उस पर भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं जो ये एग्ज़ाम को करना चाहते हैं पास करना चाहते हैं, उनका जो डाउट्स होता है ये होता है कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको पहले डेट सेलेक्ट करनी होती है। डेट सेलेक्ट करने के बाद जब एग्ज़ाम का डेट आती है तो उस दिन आपको उससे पहले आपको गोटू डाउनलोड करना होता है। गोटू एक मीट की तरह ही होता है, तो आपका एग्ज़ाम उस पर होता है। तो उस पर आपको एक प्रॉक्टर होता है, प्रॉक्टर आपको पूरा पहले एग्ज़ाम के लिए समझाएगा पूरा अच्छे से कि मतलब आपको बताएगा कि आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है, आपको ये यूज़ नहीं करना है वो यूज़ नहीं करना है। उसके लिए आपको भी सिर्फ यस एग्री करके उसको मैसेज सेंड करना है। तो उसके बाद आपका वो हेडफोन निकलवा देगा। एग्ज़ाम के टाइम आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हेडफोन अपन या आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा डाउट है वो ये रहता है कि भाई सर्टिफिकेट कब मिलता है। सर्टिफिकेट आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं
उसके 5 मिनट बाद आपको आपका सर्टिफिकेट दिख जाता है कि आप पास है कि फेल है। तब इसमें OSCP की तरह ये 1 हफ्ते बाद का इंतज़ार नहीं करना होता है, बस सबमिट पे क्लिक किए आप, उसमें बता देगा कि आप के कितने स्कोर है, सर्टिफिकेट उसी टाइम आपको मिल जाता है। बाकी एग्ज़ाम होने के बाद आपको सिर्फ उसको मैसेज टाइप करना होगा या फिर आपको उसको बताना होगा कि हाँ मेरा एग्ज़ाम हो गया है। एग्ज़ाम होने के बाद वो सबमिट पे जब क्लिक करके आपको बताना होगा कि हाँ एग्ज़ाम मेरा हो गया है। फिर उसके बाद वो आपको बोलेगा ये इस वेबसाइट पे जाओ। तो इस वेबसाइट पे जब जाएंगे फिर लॉगिन करेंगे, फिर उधर आपका स्कोर बताएगा कि अगर हाँ 14 मार्क्स मिले हैं तो आप पास हैं, अगर उससे कम मिले हैं तो आप फेल हैं। और बहुत से लोगों को यह डाउट रहता है कि क्या सारे टूल्स जो विंडोज़ टूल है, लिनक्स टूल है, आपको हमारी मशीन पे डाउनलोड करना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये टूल्स जो है आपको अपनी मशीन में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आपको अपनी मशीन में कोई भी टूल्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो मशीन दिए रहते हैं वो विंडोज सर्वर एंड पैरेट, उसमें पहले से एक फ़ोल्डर रहता है टूल्स नाम का, उसमें सारे टूल्स और वर्ड लिस्ट जो यूज़ होती है हाइड्रा के लिए और WP स्कैन के लिए, वो सब पहले से अवेलेबल रहती है। आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम को अब करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए। देखो 550 के हिसाब से तो ये एग्ज़ाम थोड़ा महंगा है, बहुत महंगा भी नहीं है, थोड़ा महंगा है। रही बात $100 पे, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि कभी कभी जॉब में आपको ये बहुत हेल्प करता है एज ए फ्रेशर कि ये आपको जॉब दिला सके। बाकी सर्टिफिकेशन हैकिंग में एथिकल हैकिंग में क्या होता है, हैकिंग में क्या होता है, सर्टिफिकेशन का सिर्फ जॉब के लिए वैल्यू रहता है, बाकी आपकी स्किल्स के लिए आपको रोज़ डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखना ही रहता है। उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। बाकी और कुछ अगर डाउट है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है।